तो एक बार फिर से तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 31 दिसंबर की तारीख है, साल का आखिरी दिन है, 2025 का आज आखिरी दिन है। कल से नए साल का आगाज़ हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। लिहाजा आज रात जो है जश्न का माहौल है और पूरे देश दुनिया में जो है आज 31st नाइट को जो है जश्न मनाया जाता है। झारखंड की राजधानी रांची में भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बहरहाल हम लोग लौटते हैं सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी खबरों की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 3 दिवसीय अपने झारखंड दौरे समाप्त करने के बाद कल जो दोपहर में वो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गई, उससे पहले वो गुमला के रायडी में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज देश में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई वर्ग है तो वो आदिवासी समाज है, लिहाजा इसके उत्थान को लेकर के काम करने की जरूरत है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सली जो है वो अंतिम सांसें गिन रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आदिवासी पहचान वाला जो छत्तीसगढ़ राज्य है, आखिर वहां पर हसदेव जंगल को क्यों काटा जा रहा है, आदिवासियों पर क्यों जुल्म हो रहे हैं, क्यों बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को ला करके वहां पर विस्थापन किया जा रहा है। सिर्फ नक्सलियों को खत्म करने के नाम पर आदिवासियों को परेशान करने से सब कुछ समस्या का हल तो नहीं होगा। लिहाजा उम्मीद करनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की पहचान को बनाए रखते हुए वहां विकास और डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे। बहरहाल लौटते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। तो सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों को कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र बांटा। 1910 की संख्या में तमाम सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जिन लोगों ने भी इस एग्जाम को कॉम्प्लेक्स और क्लिष्ट बनाने की कोशिश की, जिन लोगों ने इसको लेकर अफवाह फैलाई, जिन लोगों ने पैसे की उगाही की, चंदा वसूली की, क्यूआर कोड से पैसे लिए गए, उन तमाम लोगों को चेताया कि अगली बार अगर ऐसा कोई करेंगे तो वो सीधे जेल जाएंगे। साफ तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन तमाम एक वर्ग को एक चेताने की कोशिश की जो इस परीक्षा को लेकर के सवाल उठा रहे थे और पेपर लीक की बातों को कह रहे थे और कहीं कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें पेपर लीक हुआ है। लिहाजा उसी पेपर लीक को उन्होंने एक तरह से खारिज किया और बताया कि वो पहले भी कह चुके थे कि ये पेपर लीक का मामला नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड हाई कोर्ट से ये मामला अब चूंकि साफ हो चुका है, भले ही ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है, वहां देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल जो है झारखंड हाई कोर्ट से ये मामला अब खत्म हो चुका है। लेकिन अब जो छात्र हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया है। बहरहाल जिन छात्रों से बातचीत हुई उन तमाम लोगों ने कहा कि उन्होंने पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ परीक्षा को दिया था, लिहाजा उसी का आउटकम, उसी का रिजल्ट निकला है। उन तमाम असफल छात्रों से कहा कि वो भी अपनी परीक्षाओं को लेकर फोकस करें और सिर्फ एक ही परीक्षा को नहीं बल्कि दूसरी परीक्षाओं पर भी फोकस करें। झारखंड में डीजीपी महिला पूर्णकालिक यानी कि फुल फ्लेज डीजीपी के तौर पर तदाशा मिश्रा का नाम शामिल हो गया है। उनको पहले वो प्रभारी डीजीपी बनाई गई थी, अब पूर्णकालिक यानी फुल फ्लेज डीजीपी बनाई गई है। अगले 2 साल तक वो झारखंड की सेवा कर सकेंगी। कल ही इस बारे में नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि पेशा के नाम पर सिर्फ झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार है, वह आदिवासियों को ठग रही है। 1996 के पेशा अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ इसमें जो है प्रोविजन किए गए हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि जो बीजेपी है वो पेशा के नाम पर सिर्फ झूठ की राजनीति कर रही है, लिहाजा उसमें कोई भी सच्चाई नहीं बची है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि मनरेगा में जिस तरह से उनका नाम बदला गया, उसके प्रोविजन बदले गए और रोजगार को लेकर के जिस तरह से उसमें कम प्रोविजन किए गए, इस तमाम चीजों को लेकर के वो लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है। 5 जनवरी 2026 को जो है वो राजधानी रांची के बापू वाटिका से एक पद यात्रा भी निकाली जाएगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जो सरकारी पद हैं वो सीमित हैं, लिहाजा सरकारी पद भरने के बाद फिर क्या सरकारी नौकरी दी जा सकेगी। ऐसे में छात्रों को, बेरोजगार नौजवानों को वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी चाहिए, यानी कि निजी क्षेत्र में भी सरकारी नौकरी के अलावा भी अपने आप को कहीं ना कहीं फोकस करने की जरूरत है। इस बीच कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी बेटी सविता कच्छप और उनके परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी। सविता कच्छप रांची IIIT से PhD कर रही हैं और आदिवासी समाज से और गरीब परिवार से आने की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक ये बात पहुंची और उन्होंने जो है सविता कच्छप को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। फिलहाल 2 लाख रुपए की सहायता राशि जो है वो दी गई है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सर।